हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर 14 का सेक्शन ई। गाइस सेक्शन ई जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारा सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 36 है। राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस बोर्ड गेम इन विच दे वर सपोज टू यूज 2 डाइस। तो यहाँ पर जो रवि एंड राहुल हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं बिजनेस प्ले करने का, और उन्होंने इस चीज़ के लिए क्या किए हैं, 2 डाइस यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की बने तो फर्स्ट चांस किसको मिलता है, रवि को मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी पे डिपेंड है। रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस। What is the probability that he got the sum of the 2 numbers appearing on the top face of the dice is 8। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी के केस में हम टोटल आउटकम्स निकालते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, 2 डाइस को क्या एक साथ रोल करेंगे तो उस कंडीशन में डाइस में फर्स्ट डाइस में क्या क्या डिजिट होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही सेकंड में भी 1 2 3 4 5 6 होती हैं। बट जब हम इन दोनों को एक साथ रोल करेंगे तो हो सकता है फर्स्ट पे 1 1 आए, या 1 2 आए, 1 3 आए, या फिर 1 4 आए, 1 5 आए, 1 6 आए। ऐसे ही 2 1 भी आ सकता है, 2 2। तो टोटल आउटकम्स उस कंडीशन में जबकि हम दोनों डाइस को एक साथ रोल कर सकते हैं कितने होते हैं, 36 होते हैं। अब मुझे यहाँ पर बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 8। तो सबसे पहले हम लोग इसका टोटल आउटकम्स राइट करेंगे। तो मैंने राइट करा 36 के फर्स्ट के सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स 6 इक्वल टू 36। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो 2 डाइस के टॉप फेस में नंबर्स आते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 8। तो सपोज कीजिए उस इवेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E1 से। तो यहाँ पर पहले हम लोग राइट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू E1। तो E1 के लिए यानी 2 डाइस के टॉप फेस पे जो भी नंबर है उनका सम 8, उस इवेंट को हमने E1 से रिप्रेजेंट किया और वही हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा। तो उसके लिए फेवरेबल नंबर्स क्या क्या हैं, तो फेवरेबल नंबर्स होंगे हमारे 2 6 हो सकता है, या फिर अगर फर्स्ट डाइस पे 3 आता है तो 3 में अगर हम 5 करेंगे ऐड करेंगे तो 8 तो दूसरा हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम 3 5, देन 4 4। देन हो सकता है पहले पे डाइस पे क्या है, 5 आए तो दूसरे पे क्या होगा, 3, तभी 5 + 3 कितना होता है, 8, यानी 5 3। एंड उसके बाद होगा अगर फर्स्ट पे 6 आता है तो सेकंड पे क्या आना चाहिए, 2, क्योंकि 6 + 2 8। अब इसमें 6 से आगे नंबर्स नहीं होते तो इतने ही हमारे क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम। तो इनको हम टोटल काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5। तो हम लोग राइट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू इवेंट E1 इज इक्वल्स टू 5। तो सो प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी फॉर E1 निकालनी है तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, तो फेवरेबल आउटकम हमारे हैं 5 एंड टोटल आउटकम्स हमारे 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी फॉर E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/36। गाइज अब हम करते हैं 36 का सेकंड पार्ट, राहुल गॉट नेक्स्ट चांस। तो सेकंड जो चांस है राहुल को मिलता है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 13। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डाइस के टॉप फेस पे, क्योंकि 2 डाइस हैं तो उनके टॉप फेस पे जो भी नंबर हों उनका सम कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो अगर हम चेक करें तो डाइस पे हमारे मैक्सिमम नंबर्स में क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 होते हैं। ऐसे ही दूसरे में भी 6। हम 6 + 6 भी करें तो हमारा केवल 12 आता है, 13 किसी भी केस में यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ये कि E2 उस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कि डाइस के फेस पर आने वाले नंबर का सम कितना हो, 13 हो। बट वी कैन नॉट गेट सम मोर देन 12। बट डाइस में क्या होता है, 2 डाइस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनके टॉप फेस पे आने वाले नंबर का सम कितना हो, 12 से ज़्यादा हो। दैट मीन्स ये हमारी जो 2 डाइस पे हमें डाइस के टॉप फेस पे आने वाले नंबर का सम 13 है, वो क्या हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज कितनी होती है, 0। तो सो मैं राइट करूंगी प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट E2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमारा इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब सेकंड पार्ट में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन भी दिया है। दैट मीन्स हम या तो इसका अपर पार्ट करें या फिर लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट में चेक कीजिए, नाउ इट्स रवि टर्न। अब राहुल के बाद क्या है, रवि की टर्न आई है फिर से। एंड रवि क्या करता है, ही रोल्ड द डाइस, वो फिर से डाइस को रोल करेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो अब हम डाइस पे जो नंबर्स हैं अगर उनको चेक करें तो उसमें क्या क्या आते हैं, 6 6 आ सकता है, 1
एंड 1 आ सकता है। तो इन सारे नंबर्स का अगर दो डाइस के टॉप फेस में आने वाले नंबर का सम करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आता है, इक्वल टू 12 आता है या फिर 12 से लेस आएगा। तो इसके लिए भी फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे, 36 उस कंडीशन में। जबकि आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो उस केस में हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 36 होंगे। तो इसके लिए इस पार्ट यानी जो हमारा ऑप्शनल है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एज्यूम करूँगी लेट A3। अब A3 किसको शो कर रहा है, उस इवेंट को शो कर रहा है, इवेंट ऑफ गेटिंग सम लेस देन और इक्वल टू 12। यानी जो टॉप फेस पे, डाइस के टॉप फेस पे आने वाले जो नंबर्स हैं उनका सम या तो इक्वल टू 12 हो या 12 से कम हो। तो इस कंडीशन में हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 36 होंगे एंड टोटल आउटकम्स भी हमारे क्या होंगे, 36 होंगे। तो अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर E3। तो प्रोबेबिलिटी फॉर E3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेम फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एंड हियर फेवरेबल आउटकम्स इज 36 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज ऑल्सो 36। तो 36 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1। तो इस तरीके से गाइज हमारा जो ये सेकंड का ऑप्शनल वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अभी हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो अगेन थर्ड पार्ट में हम लोगों को करना है राहुल गॉट नेक्स्ट चांस। अब रवि के बाद फिर से राहुल को क्या मिला, सेकंड चांस मिला या नेक्स्ट चांस मिला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज इक्वल टू 7। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे वापस से हमें फाइंड करना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाइस हैं उसके टॉप फेस पे जो भी नंबर्स हैं उनका सम क्या आए, 7 आए। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। तो सबसे पहले इस इवेंट को मैं E4 से रिप्रेजेंट करूंगी या इस इवेंट को हम E4 एज्यूम कर लेंगे। तो इसके लिए हम राइट करेंगे लेट E4 इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग सम 7। तो सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू E4 के लिए हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो क्योंकि मुझे नंबर का सम क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो यहाँ हम कैसे स्टार्टिंग करेंगे, डाइस पे आने वाले नंबर अगर सपोज फर्स्ट पे पहली डाइस पे 1 आता है तो सेकंड पे क्या आएगा, 6, क्योंकि 1 + 6 ही 7 होता है। ऐसे ही अगर फर्स्ट पे 2 आता है तो सेकंड पे क्या आएगा, 5, क्योंकि 2 + 5 7। तो देन उसके बाद 3 4, फिर 4 3, फिर उसके बाद 4 के बाद 5, तो 5 के साथ यहाँ 2 होगा एंड लास्ट जो हमारा फर्स्ट पे अगर 6 आता है तो सेकंड पे क्या आएगा, 1 6 1 एंड उसके बाद हमारे नंबर 7 उस पर डाइस पे होता नहीं। तो यहाँ पर ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो टोटल इनको काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स इस इवेंट के लिए कितने हैं, 6 हैं। तो हम राइट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू E4 इज इक्वल टू 6। तो सो द प्रोबेबिलिटी फॉर E4 इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर 6 है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 36 एंड 6 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू होता है 1/6। तो इस तरीके से गाइज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका लास्ट पार्ट भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।